दोस्तों इस वीडियो पे मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पे सन 2018 से लेके 2021 तक पे जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं ना, उन सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो पे इंक्लूड किया है। और दोस्तों यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप BARC का किसी भी एग्ज़ाम को देंगे ना, तो उसमें पाएंगे कि अधिकतम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से भी आए हुए हैं। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो से आपके एग्जाम पे 4 से 5 क्वेश्चन तो पक्के ही हैं जो कि प्रीवियस ईयर से आएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों आप डिस्कस करते हैं साइंस के क्वेश्चन को। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आया है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो आप सभी लोग मुझे बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे की चमक का कारण क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, हीरे की चमक का कारण होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? दोस्तों यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे ना, तो सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम पे पूछा गया था, ठीक है। और मैं ये जो क्वेश्चन जितने भी लिया हूँ ना, जो वर्क असिस्टेंट का आपका एग्जाम नहीं हुआ था ना, उससे पहले भी इस क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया था। आप में से यदि कोई मेरे साथ बहुत पहले से जुड़ा होगा तो उसको पता होगा कि मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपके एग्जाम पे कितने आते हैं, ठीक है ना। तो आप विश्वास करके इन सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपके एग्जाम पे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आपको बहकावे पे नहीं आना है, आपको अपने हिसाब से अच्छी तैयारी करनी है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनेमोमीटर क्या मापने के काम में आता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा। यहाँ पे क्या बोला है, एनेमोमीटर, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? पवन के वेग मापने के लिए एनेमोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा सौर सेल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यदि आप में से कोई कैंडिडेट इंग्लिश मीडियम से है तो मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे हिंदी पे आप समझ लीजिए, इसके बाद इसकी PDF जो रहेगी ना, उसको मैं इंग्लिश पे ट्रांसलेट करके अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके इन सभी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं ईजिली, ठीक है दोस्तों। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट की गति किस सिद्धांत पर कार्य करती है? क्वेश्चन पे क्या बोला है, जो रॉकेट की गति होती है ना, वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, जो नासिक है ना, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक जो है तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रीलिम टेस्ट पे एग्जाम पे पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध जीते हैं? तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाहता है, भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्होंने निर्विरोध राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर को सही ही देंगे। तो सूर्य के बाहरी परत को अपन क्या कहते हैं? किरीट या कोरोना मंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती हैं? तो क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं, ऐसी कौन सी अधातु है जो समांतर द्रव अवस्था में पाई जाती है? अधातु की बात यहाँ पे किया है, तो अधातु कौन सी द्रव अवस्था में पाई जाती है दोस्तों? ब्रोमीन। और यदि धातु की बात की जाती है ना, धातु कौन सी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है पारा, ठीक है। इस सभी क्वेश्चन को आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आप मुझे बताएं। जी हाँ, आपने सही सोचा। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं?
लाल, हरा, नीला, लेकिन पीला जो है ना प्राथमिक रंग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? तो कैसा होता है दोस्तों? वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा होता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? निकिल है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? तो आप मुझे बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है बैगनी। ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन नंबर 4 से इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा, विश्व खाद्य दिवस हर वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ब्राजील का मैनचेस्टर कहते हैं सा अपोलो। किसको कहते हैं दोस्तों? सा अपोलो सिटी को ब्राजील का मैनचेस्टर कहते हैं। दोस्तों यदि मैं आपसे पूछूं कि भारत के मैनचेस्टर किस सिटी को कहा जाता है, तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्यतः होता है। तो गोबर गैस में क्या होता है दोस्तों? मीथेन का यूज होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा, मेंडलीफ ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर रहा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण है। तो विरंजक चूर्ण एक तरह का यौगिक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो क्वेश्चन पे क्या बोला है? पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो आप मुझे बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा, जो पॉजिट्रॉन होता है ना, किसका प्रतिकण होता है? इसके आंसर को आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। हालांकि आप सभी लोग देखना चाहता हूँ कि इसका आंसर क्या देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा, सोयाबीन पे सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों आप सभी लोग के मेरे पास कमेंट आते हैं कि BARC के वर्क असिस्टेंट एग्जाम के लिए किसी पेड कोर्स की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जी नहीं, आप अपनी मेहनत करके इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और मैंने आपको जितनी भी बुक बताई है ना प्रीवियस वीडियो पे, यदि आप उस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो BARC एग्जाम को छोड़ के आप किसी भी एग्जाम को देखेंगे ना, लगभग वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप प्लीज़ पेड कोर्स वगैरह से बचिए। ठीक है, बाकी आपके ऊपर अपना निर्णय है, आप स्वयं सोच सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? तो आप मुझे बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पे ऑक्सीजन बाहर निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड का तो यूज होता है, लेकिन ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें अधिक ताप है? तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा, भाप में सर्वाधिक ताप होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहा। यूज किया जाता है, क्वेश्चन पे पूछा है तो तापमान मापने के लिए केल्विन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? बेरी रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। साथ ही साथ आप वहाँ पे क्वेश्चन नंबर जरूर डाल दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है ना, किसके द्वारा नियंत्रित रहती है? तो किसके द्वारा नियंत्रित रहती है दोस्तों? इंसुलिन के कारण नियंत्रित रहती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? तो मैं आपको बता दूं, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर कुकर पे
प्रयोग किए जाने वाले दर्पण कौन से हैं? तो मैं आपको बता दूं, जो सोलर कुकर होता है ना, उस पे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कूटपाद विधि द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में कौन से ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? तो किसका घनत्व सबसे अधिक है दोस्तों? पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो मैं आपको बता दूं, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है दोस्तों 120/80। ठीक है ना, आप सभी लोग ने पढ़ा भी होगा, 120/80 सामान्य रक्तचाप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, सीसा और टिन की मिश्र धातु को अपन कहते हैं गन मेटल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पे पूछता है कि गन मेटल किन किन धातु से मिलकर बना होता है, तो गन मेटल सीसा और टिन से मिलकर बना होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, जो ऑटोमोबाइल होते हैं ना, उसमें हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर कार्य करते हैं? तो मैं आपको बता दूं, पास्कल नियम पर कार्य करते हैं। ठीक है, कौन से नियम पर कार्य करते हैं दोस्तों? पास्कल नियम पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो सूर्य है ना, सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा है? प्रिज्मा सेंचुरी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट आंसर रहा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देता है क्योंकि उसमें क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, अम्ल वर्षा पे क्या होता है, आप सभी लोग नाम से ही समझ गए होंगे। अम्ल वर्षा पे सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोसॉल किसका उदाहरण है? तो एरोसॉल जो है तो धुएं का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों एथिलीन, लेकिन कुछ कुछ बुक पे एसिटिलीन दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, एसिटिलीन का यूज जो बेडिंग वगैरह नहीं होती है ना, उस पर यूज किया जाता है। ठीक है, यदि हरे फल को कृत्रिम रूप से पकाने की बात की जाती है ना, तो वहाँ पे एथिलीन गैस का यूज किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? आपने भोपाल गैस कांड के बारे में तो सुना होगा, तो आपको बताना है कि ये दुर्घटना किस गैस के कारण घटी थी। तो किस गैस के कारण घटी थी दोस्तों? मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण घटी थी। यदि मैं आपसे पूछूं कि मिथाइल आइसोसाइनेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सभी लोग क्या बताएंगे? यहाँ पे मिथाइल बोला है, तो मिथाइल का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों? CH3, और आइसोसाइनेट यानी कि NCO, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये इसका फॉर्मूला होता है। आप सब लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारूद किसका मिश्रण होता है? तो बारूद किसका मिश्रण होता है दोस्तों? नाइटर, सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रियान का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? तो फ्रियान गैस का उपयोग किस पे किया जाता है दोस्तों? प्रशीतक के रूप में यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों आप मुझे बताएंगे कि CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो मैं यदि आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, तो किसने किया था दोस्तों? एडवर्ड टेलर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और यदि मैं आपसे पूछूं कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, तो परमाणु बम का आविष्कार किया था जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने किया था। ठीक है, और दोस्तों यदि मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम जो होता है ना, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। तो इन सभी बातों को आपको याद रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका निम्नलिखित में से जो सिरका होता है इसका वाणिज्यिक नाम क्या होता है? आपको क्वेश्चन पे पूछा है। तो सिरका अपन किसको कहते हैं दोस्तों? आप सभी लोग बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि एस्टिक अम्ल को सिरका कहा जाता है। यही इसका वाणिज्यिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है, आप मुझे बताएं। लाफिंग गैस का फॉर्मूला होता है N2O, और इसे अपन क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं आप सभी लोग बताएं? नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? यहाँ पे क्या बोला दोस्तों? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है? MgOH2। ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसे अपन क्या कहेंगे दोस्तों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड होगा, थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूरो किसकी इकाई है? जो क्यूरी होती है ना, किसकी इकाई है? तो किसकी इकाई है दोस्तों? रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। जो क्यूरी होती है ना, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी किसकी इकाई का नाम है दोस्तों? रेडियो एक्टिव धर्मिता का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो बारूद का आविष्कार किया था दोस्तों रोजर बेकन ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों इसके आंसर को मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा जो हाइड्रोजन बम होता है ना, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित होते हैं। ठीक है ना, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होते हैं? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है दोस्तों 46। कितनी होती है? 46 होती है, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो मानव का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियन। आप सभी लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन को आपको बताया है सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको मन पे इन क्वेश्चन को लेकर किसी भी तरह का डाउट है ना, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए डेली इसी तरह की वीडियो बनाता रहूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मैं आपकी प्रिपरेशन के लिए जब तक आपका एग्जाम नहीं होता ना तब तक आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।